नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग के साथ साथ तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे यमुनानगर की, जहां पे कन्हैया साहिब चौक और मॉडल टाउन के पार्क के लोगों ने शहर की अनेकों समस्याओं को गिनवाया है, जिसका समाधान वो होने वाले मेयर और पार्षदों से चाहते हैं। स्थानीय लोगों ने सड़कों की मरम्मत, साफ सफाई को एक गंभीर समस्या बताया है। लोगों की माने तो बरसात के दिनों में सड़कों की बदहाल स्थिति के चलते मार्केट एरिया में कामकाज ठप्प हो जाता है। लोगों का इसके अलावा भी और क्या कुछ कहना है, देखिए यमुनानगर से हमारे संवाददाता देवीदास शारदा की एक खास रिपोर्ट। यमुनानगर में 2 मार्च को शहर की सरकार के लिए चुनाव होने वाले, तो 12 मार्च को इसका रिजल्ट भी आएगा। कैसी हो शहर की सरकार को, कि जब शहर की अपनी सरकार होगी, मिल बैठकर काम भी होंगे, उसके कई फायदे भी होते हैं, कई नुकसान भी होते हैं। तो हमारे साथ यमुनानगर से बुद्धिजीवी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। शहर की सरकार आप चुनने जा रहे हैं, कैसा पिछला अनुभव रहा या क्या कहना चाहेंगे? सर, एक तो अपना नाम, क्योंकि जो मेयर का चुनाव है शहर की अपनी सरकार होगी, किस रूप में देखते हैं? ये देखते हैं जो सरकार जो मेरा नाम गुरविंदर सिंह है जी। तो हम यही देखते हैं जो हमारी नया मेयर आए जी, जो लोगों की बेसिक समस्याएं उनको दूर करे जी। बेसिक समस्या में मेन बात ये है जी कि इसमें जैसे अपना लोगों की पिछले उसमें सरकार में कई लोगों की समस्या आएगी, अपना बिजली की समस्या भी आई है जी, ठीक है जी, और अपना निगम की समस्या भी है जी, भ्रष्टाचार भी हुआ जी बीच में, ठीक है। कहने को है कि भ्रष्टाचार भी हुआ है, निगम की बहुत समस्या है जी, आईडी की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी जी, लोग बहुत परेशान हुए जी उस चक्कर में जी, ठीक है जी। तो ये जैसे ये समस्याएं इनको दूर करना चाहिए जी। और जैसे हम यहाँ कन्हैया चौक में खड़े हैं जी, ये हमारी मार्केट है जी, नियर अबाउट कन्हैया चौक से लेके आगे तक ये 4-5 किलोमीटर की मार्केट है जी। ये आप नीचे दिखाओ जी, ये नीचे सारी ये अपना गारा, बरसातों के टाइम ये गारा बन जाता जी। हमारी जो मेयर आएंगे उससे ये गुजारिश है जी कि हमारी समस्या को दूर करा जाए जी, ये ठीक है। बस यही मेन समस्या है जी। और तो बाकी जो जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, जैसे हम मेयर साहब को मिलने जाए, हमें प्रत्यक्ष रूप से मिलें जी, वो हमारी समस्या सुने। ये ना हो कि वोट लेने पहले हाथ जोड़ें जी, बाद में हम जाए हमें हाथ जोड़ने पड़े जी उनके पास जाके कि सर हमारी समस्या दूर करो जी। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी, आती है प्रॉब्लम बाद में हमें जब वोटें लेने होते हैं उस टाइम। तो इनका प्रत्यक्षियों का जो चेहरा होता है जी, वो गाय का चेहरा होता है जी, हाथ जोड़ते हैं जी, बाद में इनका शेर वाला चेहरा बन जाता है जी। समझे ना बात जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जी। ऐसे मेन कौन से मुद्दे हैं जो मेयर के पास जैसे ही बढ़े, उसको इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हम भी कहेंगे कि पहली कलम से और पहला देश वही काम हो? सबसे बड़ा मुद्दा तो जी ये आईडी वाला मुद्दा है जी, इसने लोगों की जान निकाल दिया जी। इससे आईडी वाले मुद्दे में भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ है जी इसमें, ठीक है जी। और लोग परेशान भी बूढ़े हैं, लोग अपने काम छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। उस लोगों के अपने काम भी अफेक्टेड हो रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है जी कि इस समस्या सबसे दूर करा जाए जिसको। धन्यवाद सर, ठीक है, थैंक यू। अपना नाम और क्या कहना चाहेंगे? सरकार कैसी चुनने चाहते हैं? सरकार हमें ऐसी चाहिए कि सबकी समस्याएं सुने, समस्या सुने भी नहीं, उसका समाधान भी करे। ऐसी सरकार हमारे को चाहिए। जो पीछे हो गए छोड़ दीजिए, अब उसे क्या हुआ। नहीं, ऐसे कौन से शहर के मुद्दे हैं जब भी, क्योंकि मेयर आएगा, मुद्दे तो आप ही बताओगे कि ये मुद्दे हैं, इन पे समाधान हो। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि एक आईडी की बहुत समस्या है, उसके बाद गलियों की समस्या है जी, वो भी नहीं हो पा रही हैं। काम लगता है आधे अधूरे में छोड़ देते हैं जी, उसके बाद टेंडर नहीं होते हैं जी। ऐसी बहुत समस्याएँ हैं। तो कुछ आप हाईलाइट करना चाहेंगे समस्या? लाइट जैसे हमारी गली है, बन रही है, आधी टूटी पड़ी है, महीना होगा ना काम चल रहा है ना बंद हो रहा जी। अपना वार्ड या गली के बारे में ब्यौरा दे ताकि हम भी सरकार से बात करें। वार्ड 18 ही है हमारा, 18 वार्ड है। इस समस्या के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं जी। ये हमारी मेन सड़क के साथ है जी, ठीक। इस समस्या के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं कि इसमें टाइल्स लगवाई जाएँ। पिछली सरकार ने जहाँ बड़ी सड़कें बनी हुई थी उनको तोड़ के दोबारा ब्लॉक्स लगा दिए। लेकिन हमारे इतनी बड़ी मार्केट है, लोग यहाँ से अपना व्यवसाय कर रहे हैं जी, रिजी की रोटी कमा रहे हैं यहाँ से। सबसे बड़ी समस्या आप यही है, यहाँ पे बरसातों के टाइम में ये कन्हैया साहिब चौक से लेके बाईपास तक की समस्या यही है जी। ये इसमें हमारी हाथ जोड़ के प्रशासन से यही बेनती है कि मेयर बनने के बाद प्लीज़ इसकी तरफ यहाँ ब्लॉक्स जरूर लगवाए जाएँ। हमारे जो शहर की सरकार है, ठीक है जी, सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है जो भाई साहब ने बोला कि प्रॉपर्टी आईडी का इतनी परेशानी हुई है पिछले दौरान, जो आम जन है इतना परेशान हुआ है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। और कुछ रजिस्ट्रियाँ बंद है, टुकड़ों में रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं जी, ठीक है। और रजिस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। हमारा भी प्रॉपर्टी का काम है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है। और नालियाँ गलियाँ आपको देख ही रहे हो, शहर की ज़्यादा सफाई नहीं है।
ऐसा काम करे सरकार हमारी जो आने वाली है, ठीक है जी। आप आम कुछ- जन आदमी की समस्या को दूर करे, सुनवाई हो। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी जो सरकार आने वाली है वो आम जन की समस्या को दूर करेंगे। कुछ मुद्दे गिनवाएंगे, 5 मुद्दे हों जो आते ही मेयर शहर की प्रॉपर्टी सरकार। आईडी को करो जी सबसे पहले, और रजिस्ट्रियों का समाधान करो। धन्यवाद। और भी साथी हैं, जानते हैं सर अपना नाम, कैसी सरकार चुनना चाहते हैं आप? सर मेरा नाम अंकुर जैन है और मेरी ये कन्हैया चौक पे मार्केट में दुकान है अपनी मोबाइल्स की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो आने वाले पार्षद हैं और जो भी हमारे मेयर साहब हैं, जो हम लोग उनको चुन के लेके आए, तो बेसिक जो नीड्स हैं लोगों की, एक तो हमारे शहर में नशा बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हम लोगों को रात को ये होता है कि हम लोग दुकान से जा रहे हैं और हमारी दुकानों में चोरी वगैरह का बहुत ज़्यादा डर रहता है। दूसरा जो हमारी जो डिमांड रहेगी मेयर साहब से और पार्षद साहब से कि भी हमारी मार्केट के आगे जो ये कच्चा पड़ा हुआ है, यहाँ पे टाइल्स और ब्लॉक्स जो भी लग सकें, तो उसके लिए बहुत उनके लिए धन्यवाद रहेंगे हम। तो और जो चीज़ें हैं, बस बेसिक नीड्स, जो हम लोग नगर निगम में जाते हैं तो वहाँ पे अगर हम जाएं तो हमारा काम वो ईज़िली हो जाए, उसके लिए हमें धक्के ना खाना पड़े या किसी और को भी किसी के लिए धक्के ना खाना पड़े, तो वो काम जो बहुत आराम से हो जाए, लोगों को उसके लिए परेशानी ना हो। तो यही सब चीज़ें हैं जी। जी, इसमें सरकार ने जैसे समाधान शिविर भी लगाए हुए हैं, स्पेशल 2-2 घंटे का कैंप, सारे अधिकारी मौके पर रहते हैं, तो उनमें कभी गए या कुछ लगा भी, कुछ राहत मिली है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। जो प्रशासन में लोग काम करने के लिए आए हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि 100% अपना दे पाएँ, बट कुछ ना कुछ वो ज़रूर लोगों को राहत के लिए कुछ ना कुछ काम भी करते हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी काम हो वो ट्रांसपेरेंसी से हो काम, और उसमें जो ये नशाखोरी वाला काम है और ये जो साफ सफाई की व्यवस्था है, अब सफाई के लिए निगम ने पहले एक व्यवस्था बनाई थी, सफाई के लिए डस्टबिन लगाए, हम लोगों ने डस्टबिन लगाए और फालतू को गंद बाहर नहीं गिरा, तो उसके लिए निगम थोड़े टाइम के लिए टाइट रही। उसके बाद फिर वैसे के वैसे लोगों ने गंद गिरना शुरू कर दिया, तो या प्रशासन की तरफ से निगम की साइड से कोई ट्राली पहले डेली आती थी, अब नहीं आती, तो वो सब चीज़ें प्रशासन देखे, निगम सफाई का भी बहुत ज़्यादा साफ मुद्दा सफाई है। का मुद्दा बहुत भारी मुद्दा है ये। नहीं, अब जैसे सरकार ने चाहा, निगम ये चाहता है कि सफाई के क्षेत्र में उसका नंबर अपग्रेड हो, ऊपर जाए, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जो प्रयास जो पूरे हैं या कुछ सुझाव देंगे आप? सुझाव यही है कि जो निगम जो भी काम करे, जैसे निगम की ट्राली आती है कूड़ा उठाने के लिए, वो प्रॉपर हर रोज़ आए, या एक दिन के लिए, ऐसा नहीं कि आज आ रहे हैं 10 दिन के लिए नहीं आ रहे, तो उसमें वो व्यवस्था सारी ख़राब हो जाती है। तो वो व्यवस्था अगर अच्छे से बना सकें तो उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद रहेंगे उनको। धन्यवाद आपका। सर अपना नाम और आप कैसी चुनना चाहते हैं सरकार? सर मेरा नाम रविंद्र कुमार है, मेरे यहीं कन्हैया सब चौक में मार्केट है। यही हमारे मेन मुद्दे हैं, जैसे प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड, जिसमें एक आईडी के ऊपर दूसरे पर्सन का नाम हो गया, फिर वो लोग परेशान हुए, पर समाधान शिविर में भी उनका काफ़ी हुआ है। पर अभी आने वाला गवर्नमेंट ऐसी हो जो इन सभी समस्याओं को दूर कर सके, और हमारी जो मार्केट के आगे थोड़ा टाइल्स का काम है जो कच्ची है उसको ठीक किया जाए, और थोड़ा सा जो साफ़ सफाई की बात है अगर वो भी अच्छे से हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है जी। देखिए कूड़ा उठा रहे हैं लेकिन फिर भी काफ़ी जगह पे अभी कार्य करना बाकी है। मैं यही आगे उम्मीद करता हूं कि जो हमारे पार्षद और मेयर साहब आएँ वो इन सब समस्याओं को अच्छी तरह से हल करवा सकें। नहीं, इसमें बात करते सभी साथियों ने एक मांग रखी जी कि उनकी मेन सड़क से आगे जो सड़क है जी जी वो कच्ची है तो पक्की होनी चाहिए। पक्की होनी चाहिए। कहीं आपने टाइल्स लगे, कहीं डिमांड रखी या आपकी बात सुन गई, नहीं सुन गई? हम ऐसे जी समय समय पर इसके लिए हमने प्रार्थना पत्र भी दिया था, हम विधायक साहब को भी मिले थे जाके, लेकिन अभी वो कार्य अधूरे हैं और हम उम्मीद करते हैं अब जो नई सरकार चुन के आए हमारे पार्षद जी और मेयर साहब, वो जल्द से जल्द इस चीज़ को कार्य को पूर्ण कराया जाए। धन्यवाद। और भी साथी हैं, जानते हैं। सर अपना नाम और आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी चुनना चाहते सरकार? नमस्कार सर, पहले तो मेरा नाम हेमंत है। मैं पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो भी पार्षद या मेयर चुने जाते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। बाद में हमें इनसे मिलने के लिए ही टाइम लेना पड़ता है। टाइम के अलावा हमें कोई ना कोई बंदा इनके ऐसा चुनना पड़ता है जो हमारे काम करवा सके। ये डायरेक्ट हमारा काम कोई नहीं करता। और सबसे बड़ी बात यह है जी, प्रॉपर्टी आईडी को लेके मैं बोलना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी आईडी में टोटली धांधली हुई है सर। हमारी दुकान ही है ये, हमारी दुकान किसी और के खत्ते में चढ़ाई हुई है, मैंने निकलवाया था। तो सबसे बड़ी समस्या है कि कमेटी में किसी बंदे को पकड़ो, मेयर के किसी बंदे को पकड़ो, तब जाके हमारी सुनवाई होती है। बिना किसी खास बंदे को ले जाए बिना काम नहीं होता मेयर का। और रही गलियों की समस्या सर, जो गलियों में लाइट एक बंद होगी है ना, ट्यूबलाइट बंद होगी है, उसकी जितनी मर्जी कंप्लेंट करवा दो, उन्होंने अपनी मर्जी से ठीक करना है। और मेयर की बात बता रहा जी, मेयर के चुनाव, हम मेयर को यही बोलना चाहेंगे जो भी मेयर बन के आता है वो खुद विजिट करे, सड़कों पे जाए, ठीक है, खुद जाए। पार्षद हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचाते जो उनका मेन काम है।
पार्षदों का काम है गलियों की और एक एरिया की समस्या आगे पहुँचाना। जो उस चीज़ में हमारी पिछली पार्षद थी, हमने उसकी आज तक शक्ल नहीं देखी, ठीक है जी, उसकी आज तक शक्ल नहीं देखी, ना हम उसे जानते हैं। ऊपर से भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है, सर नो डाउट, जो सही है, पर नीचे क्या चीज़ हो रही है, नीचे उसी चीज़ में भ्रष्टाचार में बदल रही है वो सर। सबसे बड़ी समस्या हमारी सर यही है। एक आम नागरिक वोट डालता है सर, वो इसलिए डालता है कि मैं जाके सीधा काम ले सकूं या मैं सही समस्या, पर वो वहाँ होते नहीं सर। ये इस चीज़ की सबसे बड़ी समस्या है सर। हम यही चाहेंगे जो मेयर आ रहा है वो इस चीज़ को लेके एक दरबार लगाया जाए, जो लगाते भी हैं ये लोग, ठीक है, वो एक आम जनता के बीच में जाए। सबसे बड़ी समस्या क्या है सर, पार्षद बना सर 5 साल बाद हमें उनके घर जाना पड़ता है, कभी वो गली में नहीं आते। कि वो एक सिस्टम रख लें कि हर 15 दिन या 1 महीने बाद वो हमारी गली में एक मीटिंग रखा करें, या कोई अपना एक चुनिंदा बंदा छोड़ दें कि भाई 1 महीने इसकी समस्या जाए, पर 5 साल बाद आते नहीं। हमें कोई एक एफिडेविट पे भी साइन करवाने जाना तो उनके घर जाना है सर। उनका बंदा क्यों नहीं आता हमारी गलियों में कि तुम्हारी कोई समस्या, कोई पेंशन है बुढ़ापे की, क्यों नहीं आते सर? सबसे बड़ी समस्या ये है सर। 5 साल बाद फिर आ जाते हैं वोट मांगने। जब आप इस तरीके से वोट मांगने आए हो सर, तो आप क्यों नहीं जीतने के बाद अब आते? आप कोई ना कोई बंदा अपना गली में चुनो कि भाई इसकी समस्या इसको बताया करो, हमारे तक पहुंच जाएगी। पार्षद का काम क्या है सर? पार्षद का काम यही है हमारे एरिया की समस्या आगे पहुंचाना, चाहे डीसी पे पहुंचाना, चाहे मेयर पे पहुंचाना, चाहे आगे रखना। क्योंकि आप सब पढ़े लिखे खड़े हैं यहाँ, कोई हमारी एरिया की वोट 15,000 बंदे गली में तो निकल नहीं सकते, सड़क पे निकलेंगे तो भीड़ हो जाएगी। तो चुना तो इसीलिए गया ना पार्षद, हमारी समस्या रखने के लिए, तो पर वो आते ही नहीं पार्षद। सर अपना नाम, आप क्या कहना चाहोगे? अपनी जो सरकार चुनने जा रहे हो, कैसी हो सरकार? मेरा नाम विवेक जैन है और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो मेयर बने या पार्षद जो भी बने, वो सिर्फ ऐसा हो जो हमारे साथ मिलकर चले और हमारी समस्याओं को सुने। जैसे कभी मेरे भाइयों ने बताया कि हमारे यहाँ जो मेरी भी यहाँ पर शॉप है और बरसातों के दिनों में यहाँ पर इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि अगर कोई कस्टमर अगर दुकान पे आना चाहे वो आता नहीं है, कि पानी को देख के वो वापस चला जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है सर। उसके बाद साफ़ सफाई की समस्या, और तीसरी समस्या क्या है सर, जो भी कोई मेयर बने, मैं ये नहीं कहता कि वो कौन सी पार्टी का है कौन सी पार्टी का नहीं है, मेयर जो भी बने, अगर हम उसके पास कुछ भी अपनी शिकायत लेकर जाएँ तो सबसे पहले हमारी सुनवाई हो, हमको बुलाए, हमको बिठाए, हमारी शिकायत सुने, क्या हमारी शिकायत है और उसके हमको क्या उसका हमें मिलना चाहिए। मेरी सिर्फ यही एक गुजारिश है कि हम मेयर साहब से या जो भी कोई पार्टी का मेयर बने या पार्षद जो भी बनता है, वो सिर्फ इन चीज़ों को देख के हम अपना वोट देंगे और जो भी कोई मेयर बनेगा कि हमारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने, जो भी हो साथ खड़ा हो। लेकिन कुछ समस्याएं गिनवाएंगे या पिछली भी सरकार रही, कैसा तजर्बा रहा? और जो भी मेयर आए, पहली कोई 5 अपनी मांगे बताएं जिसको जो काम शहर के विकास के लिए बड़ा ज़रूरी हो। सबसे पहली मांग तो ये है जी, जो हमारी जो ये कन्हैया चौक की जो एक कॉलोनी है, यहाँ पर साफ़ सफाई और ये जो टाइलों का काम है, एक बार हमारे भाई साहब अगर ये दिखाएंगे नीचे कितने कच्ची मिट्टी का रास्ता है ये, सबसे पहला तो ये काम है जी, इसका काम। और दूसरा काम कि कोई भी रात के टाइम में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि हमारी दुकानों में कोई चोरी ना हो, ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो। तीसरी समस्या ये है जी, अभी पिछले कुछ टाइम पहले हमने देखा कि हमारे किसी एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कुछ नोटिस वगैरह डाले गए कि हमारी दुकानों पर स्टे लगाया जाएगा या दुकानें बंद करी जाएंगी, दुकानें हटाई जाएंगी। मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि सिर्फ ये भी कोई अगर ऐसा कोई नोटिस कहीं से आता है तो पहले वो खुद एक बार चेक करें कि जिसके थ्रू ये नोटिस आ रहा है वो सही मायने में वो उस चीज़ का हकदार है भी या नहीं। जो वो नोटिस भेज रहा है कि ये दुकानें हटाई जाएंगी, ये इलीगल नोटिस दुकानें हैं या कुछ भी है। नहीं, पीछे जैसे रहा मेयर आए, कुछ समय जो है अधिकारियों ने भी चला है, निगम कमिश्नर है। जी। अब फिर सुकून आपको अपनी सरकार के समय मिला या अधिकारियों के काम से मिला? सुकून तो मिला है सर। कुछ काम ऐसे हुए हैं जो अधिकारियों के थ्रू हुए हैं, कुछ ऐसे है जो सरकार के थ्रू हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार ने सारे काम करें या अधिकारियों ने सारे काम करें हैं। काम जो भी हुए हैं मिलजुल कर ही हुए हैं सबसे। बस मेरा तो अंत में यही कहना है कि जो भी कोई मेयर बने या पार्षद जो भी बने, वो किसी भी पार्टी का, हम किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेंगे कि वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन यह है कि फिर मैं यही कहूँगा कि वो हमारे साथ मिलकर चले, ताकि हम भी आगे से आगे उनको सपोर्ट करें, वो हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी उनको आगे सपोर्ट करेंगे। नहीं, जैसे आपने बताई समस्या आई जी, सरकार ने समाधान शिविर लगाए थे, उन शिविरों से कितना फायदा मानते हैं आम जन को? शिविर में जो लगाया है, शिविर में हमने अपनी शिकायतें भी दी हैं, लेकिन उनमें यह है कि कुछ % हमको उसके सुझाव भी मिले हैं, हमारी शिकायतें हल भी हुई हैं, लेकिन जो शिकायतें बची हैं कुछ मतलब 50% हुई हैं, 50% नहीं हुई हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर एक हमारे भाई हैं जो चाय बना भी रहे हैं, अभी
तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि शहर की सरकार वो कैसी चुनना चाहते हैं। सर, आपका इंडियन न्यूज़ में स्वागत है, क्योंकि शहर की सरकार को लेकर एक कार्यक्रम है, वो हम नुक्कड़ नुक्कड़ गली गली जाके पता कर रहे हैं कि लोग कैसी सरकार चुने। तो एक अपना नाम और क्या समस्या आपको लगती है और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम रमेश मल्होत्रा है जी। सरकार हम ऐसी चुनना चाहते हैं कि सबका काम जो है तरीके से हो जाए, किसी को किसी किस्म की कोई समस्या ना आए, चाहे मैं जाऊँ, आप नागरिक, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आम हो चाहे खास हो, उसको कोई भेदभाव ना किया जाए। नहीं, अब तक जो मतलब किस तरह की कोई समस्या आई हो आपके मन में हो, जब भी अब मेयर प्रत्याशी आपके पास आएंगे, चाहे पार्टी कोई हो, जैसे तो वो आप ही से पूछेंगे कि जी कोई 5-4 काम बताओ, तो क्या गिनवाओगे? जैसे हम कहते हैं जी सर, ये सड़कों वाला काम हो, ये कच्ची सड़कें हैं या टॉयलेट वालों का काम हो, और सुरक्षा का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, बस। बाकी सब ठीक है, बाकी तो बैठे हैं बड़े बड़े सर। और नहीं, जैसे पीछे समाधान शिविर लगे हैं, समस्या आई, सरकार ने कोशिश करी कि हल हो, तो वो किस रूप में देखते हैं? जी सर, मैं तो देखो गया नहीं समाधान शिविर में, ना मुझे इस बारे में पता है, क्योंकि दुकानदार में भी थोड़ा बिजी रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं भी सब व्यवस्था जो है सही ढंग से चलती रहे। तो एक एमसी का है, चाहे जैसे मेयर का चुनाव है, उसको हम वोट देते हैं, हम फेस वैल्यू को देते हैं, ना कि किसी पार्टी को देते हैं कि एक अच्छा नागरिक है, इसको वोट दी जाए ताकि हमारे काम आ सके। धन्यवाद। बिल्कुल, इस समय जो खड़े हैं, जो एरिया है, ये कन्हैया साहब चौक कहा जाता है। यहाँ पर पूरी की पूरी मार्केट अभी मेरे साथी दिखाएंगे, क्योंकि सामने बिल्कुल ये मेन रोड है, और ये जो नीचे दिखाएं तो सारी की सारी कच्ची है। एक तो मार्केट वालों का यही कहना है कि कम से कम टाइल लगे, जब भी बरसात आए ये माहौल ना हो। आप देख सकते हैं कि यदि कोई गाड़ी खड़ी करता है, जब भी बरसात आएगी, पानी आएगी, तो बिल्कुल एक ये तालाब का रूप ले लेता है। सबसे पहले तो यही काम होना चाहिए, क्योंकि दुकानदार के लिए तो ग्राहक भगवान होता है। यदि उसको रास्ता ही नहीं प्रॉपर क्लियर मिलेगा तो आएगा कैसे? यमुनानगर के लोग भी शहर की सरकार चुनने जा रहे थे, जिसके लिए 2 तारीख को वोटिंग होने वाली और 12 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो कैसी हो शहर की सरकार? तो हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, पार्क है, और यहाँ से उनसे जानते। मैम, एक तो अपना नाम, क्योंकि जो 2 तारीख को मेयर की वोटिंग होने जा रही है, शहर की सरकार आप चुनने जा रहे हैं, तो एक अपना नाम और कैसी सरकार हो? मैं जगप्रीत कौर, यमुनानगर निवासी। मैं ये चाहती हूँ कि शहर में जो रहने वाले निवासी हैं वो अनएक्सप्लॉयटेशंस और अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों बहुत ज़्यादा हैं। इस पर ज़रूर गौर किया जाए। बच्चे बेचारे जो ऐसे बेरोज़गार बैठे हैं, उनकी बातों को सुना जाए और उन पर मेन विचार किया जाए कि उनको कैसे शिक्षित और कैसे उनको व्यवसाय में आगे बढ़ाया जाए। मैम, जैसे जो भी मेयर बनेगा, शहर की सरकार एक महिला बनने जा रही है, क्योंकि आप भी महिला हैं, तो उसको लेकर किस तरीके से इजी रहेंगे या क्या फ़ायदा मिलने वाला है आपको? फ़ायदा और नुकसान तो वो तो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आकर वो हमारी बातों को सुनती हैं, समझती हैं, और वो किस तरीके से उनका समाधान निकालती हैं। तब हम देखेंगे कि हमें अपने व्यूज़ कैसे रखने हैं। मैम, क्योंकि शहर की सरकार आपने चुननी है, जिसको आप वोट करोगे जीतना तो उसने ही है, तो आपके मन में ऐसी कौन सी बात है, जो भी मेयर बने, जब भी आपकी सरकार बने, फर्स्ट प्रायोरिटी पे 5 काम कुछ गिनवाएं? 5 काम तो मेन काम तो यही है कि मैं बच्चों को देखती हूँ, बेचारे पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। उनके लिए वो बहुत ज़्यादा, मुझे वो बहुत परेशान करती हैं अंदर से ये चीज़ें, कि माँ बाप किस तरीके से अपने बच्चों को परवरिश करते हैं और उनको शिक्षा देते हैं, लेकिन उनको आगे उनका वो हक नहीं मिल पाता। मेन मेरा तो यही है कि जो रोज़गार है वो मिलने चाहिए। महिलाएं हैं पार्क में, जो घूमने फिरने आई या अपनी सहेलियों से बातचीत गपशप भी है, तो यहाँ भी जानते हैं। मैम, एक अपना नाम, क्योंकि जो शहर की सरकार आप चुनने जा रहे हो, कैसी हो सरकार, क्या चाहते हैं आप? जो विकास के काम को करे वही चाहते हैं ना हम। सफाई करे, सड़कें बनाए, देखे। यहाँ तो सफाई के लिए 10-10 दिन से मॉडल टाउन में नहीं आया सफाई स्वीपर लेने, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं ना। फिर इलेक्शन के लिए तो वो हाथ जोड़ देते हैं, उसके बाद तो नज़र ही कोई नहीं आता। नहीं, और भी कुछ मुद्दे हैं या साफ सफाई के मुद्दा? नहीं, और भी मुद्दे हैं। कुत्ते इतने हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है उनकी वजह से, इतना गंद फैलाया हुआ है। कोई एक्शन ले रहा है?
ये थोड़ा कि जो मेयर बनेगा या उससे पहले भी तो एक्शन जो बने हुए हैं उनको भी तो काम करना चाहिए ना उसमें। और कुछ खास जो आप चाहते हैं? खास यही कि जहाँ पे लगे कि ये ठीक नहीं हो रहा वहाँ ध्यान दें, यही है टोटल। तो यही कह सकते हैं, निचोड़ तो यही निकलता है ना कि जो बने वो एक्टिव रहे, कि जो शहर में गलत हो रहा है उसको ठीक करने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे इस बार महिला मेयर बनने जा रही हैं, तो महिला होने के नाते कुछ इजी रहेगा बातचीत या कैसा? हाँ ठीक है, इजी रहेगा, हम अपनी बात को अच्छी तरह कन्वे कर सकते हैं उनको, कर सकते हैं ना अपनी लेडीज के साथ हाँ। बात हो सकती है। हाँ, धन्यवाद। और भी महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहोगे? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मेयर पार्षद जो लेडीज़ खड़ी हुई हैं, पहले भी उन्होंने काम किया है, अब भी करेंगी, वादे करते हैं वो। तो कुछ आपके मन में हो जो भी मेयर बने तो क्या काम करे, कैसे करे? सबसे अच्छा तो सफाई की पर ध्यान दिया जाए। हम तो पर्सनल रख के भी सफाई वाला नहीं आता और कूड़ा उठाने वाला नहीं आता। कुछ और भी ऐसे मुद्दे हैं? और कोई मुद्दा। थैंक यू। बड़ी जिम्मेवारी है आपके ऊपर, जिसको आप मत दोगे वही जीतेगा। और उन्हें क्योंकि सरकार चलानी है, तो क्योंकि आपकी बात मानना भी ज़रूरी है। तो ऐसे कौन से काम है जो आपके दिमाग में, जहन में हो कि जो मेयर बने उससे ये काम करवाना है? बस यही है, पार्कों में गुंडागर्दी बड़ी होती है, सुबह बच्चे बैठते हैं, अपने घर के आगे पार्क हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब करते हैं, उनका असर जेड़े बच्चे नहीं जानते उन्होंने भी बहुत पैंदा है। कुत्तियां वाली प्रॉब्लम है, सफाई वाली गंदगी है जगह जगह पे, बस ये मेन प्रॉब्लम तो हमारी यही है ना। थैंक यू। और भी महिलाएं जो एक्सरसाइज भी कर रही थी, एक बार उनसे भी, मैम आप अपनी एक्सरसाइज भी जारी रखें और थोड़ा सा ये बताएं क्योंकि आप शहर की सरकार चुनने जा रहे हैं। एक तो अपना नाम, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप वोट दोगे, आपकी वोट की चोट से ही उसने मेयर बनना है? हाँ जी, जो 5 साल पहले रहे हैं उन्होंने तो कोई काम नहीं किया है। हमारी गलियों में बरसात में ना पूरा घरों के अंदर पानी आ जाता है, तो कोई जो नालियाँ बनी हुई है, छोटे छोटे पाइप डाल दिए, जो उन्होंने काम आगे उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। हमारे घरों में तो पानी आ रहा है। और आगे ये बेरोज़गारी भी कितनी बढ़ रही है, बेरोज़गारी देखो कितनी हो गई है, नौजवानों को कोई नौकरियां नहीं मिल रही है। जैसे मेरे हस्बैंड है, खुद ITI में मास्टर है वहाँ, पर उनको 10-12 साल हो गए जॉब करते हुए, उनको कभी कहीं पक्का ही नहीं किया जा रहा है। अब कच्चे हैं वो, अब हम अपने बच्चों को कहाँ से रोटी देंगे? 2-2 महीने प्रिंसिपल ही नहीं है, 2-2 महीने सैलरी नहीं आ रही है, 3-3 महीने सैलरी नहीं आ रही है, बताओ। अब ये बेरोज़गारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है ना। अब हम क्या करें बताओ? हमारे घरों में पानी जाता है, बारिश में कोई काम, निकासी पानी की कोई ढंग से है ही नहीं उधर। ये टैगोर गार्डन। तो वार्ड नंबर कौन सा पड़ता है? 8। हाँ बिल्कुल, हम कोशिश भी करेंगे ताकि आपके जो घर की समस्या है वो जल्दी हल हो। हाँ जी, नालियाँ छोटी छोटी सी बनाई हुई है, उसमें से पानी जाता ही नहीं है, घरों में पानी आता है। बारिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बेरोज़गारी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। थैंक यू मैम। तो और भी साथियों से जानते हैं। सर, अभी शहर की सरकार बनने जा रही है और आपकी वोट पे सरकार चुनी जानी है, तो कैसी सरकार चाहते हैं? एक अपना नाम और क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? मेरा नाम सुमित पाल सिंह है जी। तो हम तो ऐसे ही चाहते हैं जी, ऐसी जो भी नया मेयर बने या पार्षद बने, ऐसे बने जो जनता का काम करे, जनहितैषी हो, आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से ले और उसका निवारण करें जी। तो और जैसे पिछला तजुर्बा कैसा रहा, या और क्योंकि आपकी वोट से सरकार बनने वाली है? देखिए, पिछला तजुर्बा तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। आप ये देखिए, शहर में जो गंदगी के ढेर हैं आपने सब देखे होंगे। अभी पिछले दिनों में, अभी पिछले 2-4 दिनों में इन्होंने जो किया है, जब किसी बड़े मंत्री ने आना होता है तब तो जी रातों रात अधिकारियों को सड़क ठीक करनी भी याद आ जाती है, गंद उठाना भी याद आ जाता है, लेकिन आम जनता के लिए कोई सुनवाई तो है नहीं जी। लगभग ऐसे ही हालात है। राहुल भान है जी, और मैं वार्ड नंबर 8 में ही रहता हूँ। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि लोगों के, गरीब लोगों के काम होने चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो नगर निगम का जैसे कि चुनाव है, आपको पता ही कि इसके अंदर मूलभूत सुविधाओं के भी लोग आज की डेट में तरस रहे हैं। कार तो ऐसी चाहते हैं जो गरीब आदमी की जो मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि नगर निगम का चुनाव है, मूलभूत सुविधाएं लोगों की पूरी होनी चाहिए, चाहे वो नालियों से संबंधित है, सफाई से रिलेटेड है, जो खड्डे हैं हमारे शहर के अंदर, खड्डा मुक्त शहर होना चाहिए हमारा। तो ये हमारी समस्या है, लोगों की मेन छोटी छोटी समस्याएं, ये सॉल्व होनी चाहिए। धन्यवाद सर। बिल्कुल, जिस तरीके से आम आदमी चाहता है कि जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी की पूरी होनी चाहिए, ताकि किसी तरह की कोई
दिक्कत ना हो। कुछ आप और भी कहना चाहते हैं? जी जी, मैं थोड़ा सा एक दो समस्याएं जो इस सरकार में बहुत रही हैं उसकी तरफ आपका ध्यान खींचूंगा। एक तो प्रॉपर्टी आईडी की समस्या, आपने देखा लोग इतने परेशान हुए इस चीज़ के, और बल्कि यहाँ तक सुनने में आया कि किसी की प्रॉपर्टी आईडी वो नाम किसी और के चढ़ा दी, और लोगों ने रिश्वत दे दे के अपनी आईडियाँ, किसी ने अपनी जगह बेचनी थी तो इतनी समस्या आती थी जी, आईडी बनती नहीं थी और हार के लोगों को मजबूरी में रिश्वत देनी पड़ी। प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में आप देखिए, मैं अपनी जो मैंने खुद मेरे पे बीती है वो बताता हूँ आपको। मेरा घर 2 मंजिली है और तीसरे मंजिल पे हमने सिर्फ जैसे एक छोटा सा कमरा बना देते हैं लास्ट में मोमटी टाइप, वो बना हुआ था। इन्होंने जो एरियल रूट से सर्वे किया उसमें मेरा प्रॉपर्टी टैक्स 3 मंजिलों का लग के आ गया। मैं निगम जाता हूँ, वहाँ जाके पूछता हूँ, फिर मैंने पोर्टल पे कंप्लेंट डाली, कई दिन मैं चक्कर मारता रहा, तब जाके मेरा ठीक हुआ। तरीका तो ये बनता था कि अगर सरकार की एक कंपनी है, उसने लोगों के सर्वे किए, उसने गलती कर दी तो दोबारा कंपनी लोगों के घर आके उसको ठीक करती ना। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद लोग जा रहे हैं निगम में, जा रहे हैं धक्के खा रहे हैं कि कोई रिश्वत दे रहा है, कोई किसी की अप्रोच डलवा रहा है उसको ठीक करने के लिए। इसके अलावा फैमिली आईडी जो इस सरकार ने नई लॉन्च की थी, आप उसमें देखिए क्या हुआ कि जो गरीब आदमी, इतना उसमें गड़बड़ी हुई। जो गरीब आदमी किसी की इनकम है जी साल की 80,000, इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी में वो इनकम दिखा दी 4 लाख। उस गरीब को जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती थी, वो चाहे राशन कार्ड की थी या दूसरी थी, क्योंकि उसको आजकल प्रॉपर्टी आईडी की जो इनकम दिखा रहे थे उससे सारी सुविधाएं कनेक्ट की हुई थी इन्होंने, वो लोगों की कटी हैं। तो ये सब समस्याएं प्रॉपर्टी आईडी की और जो प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे की, फैमिली आईडी की, इनकी इतनी समस्याएं इस सरकार ने इसमें रही हैं कि लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हुए। हमारा तो यही निवेदन है जी, चाहे जो भी अगली सरकार बनती है, इन चीज़ों पे काम कीजिए ताकि आम जनता से जुड़ी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो ठीक हो। जी धन्यवाद। बिल्कुल सभी का यही कहना है कि जो मूलभूत और बुनियादी सुविधाएं हैं वो जो भी शहर की सरकार बने, हर आदमी का ध्यान रखे, स्वच्छता का ध्यान रखे। यदि कोई गलती हो भी जाती है तो लोगों का कहना के बजाय कि जो लोग जनता है वो परेशान हो, त्राही माम करे, अधिकारियों के पास जाए। यदि एक आवेदन भी आता